पूर्व में इन्होंने सीओ से झगड़ा किए हुए थे, जबरदस्ती जमीन पे मतलब अधिग्रहण करते हैं, जबरदस्ती जमीन को कब्जाधारी करते हैं। हत्या का प्लानिंग था इससे पहले। नाम है उसका जयप्रकाश, जो वरुण सिंह का हत्या में संलिग्न है, रामविनय सहनी का हत्या में संलिग्न है, रमेश यादव का हत्या हुआ है उसमें भी गोलीबारी नहीं हुई थी। हम लोग गोली बारूद मतलब आज तक देखे प्रशासन के अलावा कहीं देखवे नहीं किए हैं। तो फिर गणेश यादव को गोली किसने मार दिया? गोली लगवे नहीं किया, इस पे जांच होनी चाहिए, उनके पैर का जांच होनी चाहिए। गोली लगा ही नहीं है, जबरदस्ती अगर लगा भी होगा तो वो खुद से मारे हैं। लाइसेंसी राइफल प्रशासन उठा के घर में से ले गलन, हमारा अलमारी खोल के छीट देलन कपड़ा वाला, पूरा घर में के डिब्बा डूबी सब उघारलन। प्रशासन हमार सब कुछ हमारा घर में के सारा बिछौना तिछौना सब कोड़ देलन। हाँ, प्रशासन इतना हमारा घर में 20 आदमी से रहे। उधर से खुद सब लोग ब्लेड मार लिए हैं, चाकू खुद से मार लिए हैं। वो लोग इस तरह से कई मामले में खुद कई बार वो लोग किए हैं। इन लोग का कई बार ये सब काम करके बैठे हुए हैं, तो ये काम करना पेशा, ये लोग का पेशा है, खुद से मार लेना और किसी को फंसा देना। ये लोग का मतलब कई बार से ये मतलब प्रशासन में भी रिकॉर्ड है इन लोगों का। 400-500 लोग था, वो सब लोग हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद कुछ लोग के कपार फूटा। गोली गणेश राय के जब लग गया तो उनको जब ले जाने के बाद जब ताला बंद हुआ तो सारा लोग छत पर से लेके यहाँ दीवार वाल सब फोड़ दिया। जय हिंद, नमस्कार। आप आइए देखिए पूर्वी चंपारण जिले के सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा कांड। आप एक नज़र इस रोड पर देख सकते हैं किस तरह से ईंट पत्थरों की बरसात हुई है। तकरीबन दर्जनों जगहों पर खून का धब्बा। मैं यूट्यूब के उल्लंघन नहीं कर सकता हूं, खून तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप ये ईंट पत्थर देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह से रणभूमि में तब्दील हो गया। तकरीबन 10 बजे रात को ये शिकारगंज थाना अंतर्गत अंबरिया गांव है। आइए, इसी घर पर हमला हुआ है। इस घटना के संबंध में जानकारी लेते हैं कि यह घटना कैसे और क्यों घटा। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? बेगंडा प्रसाद। जब ये घटना हुआ आप कहाँ थे? मैं यहाँ पर पानी पटाने के लिए पाइप बिछाया था। अच्छा। तो वो लोग साझे से उधर झंडा खेल रहा था। अच्छा। तो हम लोग नहीं जानते थे ये हमला होगा, लेकिन एकाएक हमला हुआ जिसमें गोली भी चला। अच्छा। कुछ आदमी घायल भी है, अभी कुछ आदमी मोतिहारी ढाका से रेफर हो गए हैं, वहाँ भी अभी है अभी। उसके बाद प्रशासन आया तो क्यों हुआ। तकरीबन 10 बजे रात को जैसे ही ये घटना शुरू होती है, प्रशासन को भनक लगती है। प्रशासन सक्रिय होके यहाँ एक्टिव हुई, तब जाके घटना पर नियंत्रण पाई। तब तक घटना कितना तक घट चुका था, आइए इस घर में घुस के उपद्रवियों द्वारा किस तरह आतंक मचाए गए। दरवाजे पर भी खून का धब्बा देख सकते हैं। आइए, ये महिला है, इनसे बात करते हैं। ये घर वाले हैं, कैसे क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे हुआ? यहाँ पर भेल जो झगड़ा होए लगल नु लोग गाड़ी देवे खाली रिंकू गणेश के मतारी के बहन के। आ झंडा खेले लोग, पिहकार देवे लोग। तो हम कहली हो बउआ देखने झगड़ा हो जी, तो हमार दोनों लड़का रिंकू गणेश घरे न रहे, वो लोग कहीं बाहर रहे। तो जब होए लगल नु तो हमनी के साइड हो गई, जब हमके जो औरत वाला बात बाड़ी घर में चल आओ, तो वो लोग झंडा खेले खेले ए लंग जो लोग चल आए, तो हम गणेश के घरे खबर कैली जे लंग हमला होता दूरा पर। तो वो लोग आए तो ये लोग दौड़ल, ताले हाथा बाही भेल, ताले वो लोग फायरिंग करे लगल। अब फायरिंग के बाद रोड़ी लोग चलावे लगल, तो 5 आदमी 10 आदमी के फूट गेल, तो ये लोग साइड हो गए। आ गणेश के गोली लगल तो गणेश से लोग बैठ गए रहस, माने उनका बेहोशी लेखन। तो गणेश के जो लोग देखलक बस सारा लोग उठा के गणेश के लेके भाग गए। हमनी के घर बंद करके घर में चल अली, तब घर पर हमला भेल। अच्छा, आपके घर में अंदर घुस के भी लोग हमला? हाँ, हे लंगले हमला कैले बा। अच्छा। छत पर हमला कैले बा, सबके मिल के, ततमा कोयरी सब मिल के। ये जो हमले में देख सकते हैं, इस घर के कैसे शीशे भी फूटे हैं। यहाँ पर आप रोड पर के ईंट पत्थर को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। शायद ही पूर्वी चंपारण जिले के किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी थाने में इतना निंदनीय घटना घटा हो कि इतने तकरीबन 2 टेलर ईंटों की बरसात कैसे यहाँ हुई और क्यों हुई। हमारी खबर की टीम यहाँ पर अभी उपस्थित है, इन लोगों से जानने का प्रयास कर रही है कि ये घटना के संबंध में हमलावर कौन लोग थे। नाम तो हम नहीं देखे, तो बहुत लोग थे। कौन गोली मारा हम नहीं देखे, वहाँ जब गिरा तो लोग उठा कर लाया। खून के भी देखना है तो देख लीजिए चलकर। और क्या क्या क्षति हुआ है? क्षति में लोग पिस्टल गणेश राय के ले गया। अच्छा। गोली मारते हुए पिस्टल लोग उनका छीन लिया है।
जी 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 जी। लाइसेंसी राइफल प्रशासन उठा के घर में से ले गलन। हमर अलमारी खोल के छीट देलन कपड़ा वाला, पूरा घर में के डिब्बा डूबी सब उघारलन। प्रशासन हमर सब कुछ हमरा एक घर में के सारा बिछौना तिछौना सब कोड़ देलन। हाँ, प्रशासन इतना हमरा घर में 20 आदमी से रहे। तो प्रशासन कितना देर के बाद पहुंचे थे ये हमला होने के बाद? जो प्रशासन आला 1 घंटा के बाद। क्या आपको पता है कि प्रशासन को इस हमला की जानकारी होने के बावजूद भी 1 घंटा बाद पहुंचे? हाँ, शिकारगंज के पहले अलन कि पहले मोतिहारी वाला अलन। हाँ, 112 अलन पहले। तो वो लोग आके रछिया लोग कोयला के बाद में घर में लोग पहुँच गए। तो घर में, आपके घर में घुसने का प्रशासन का उद्देश्य क्या उद्देश्य था उन लोग? वो घर में कथी जांचे अलन, कथी खोजे अलन। तो वो हमरा घर में लाइसेंसी राइफल रहे, वो उठा लेलन। हमर बिछौना सबके कोड़ देलन, हमरा अलमारी में के कपड़ा खोलबलन, हमनी के गोदरेज खोलवा के सब छिटवा देलन। हाँ, प्रशासन इतना काम कैलन। लेकिन उनको आपत्तिजनक कोई सामान नहीं मिला? ना, कुछ ना। और यहाँ आपको क्या क्या क्षति हुई है? कुछ लूटपाट भी हुआ है आप लोगों के साथ? लूटपाट तो हमरा साथे हमरा सामने न भेल, मैंने हुए पैसा कौड़ी रहे बिछौना पर छीट छाट लोग कैलक। हाँ, आ उहे राइफल उठैलन आ सारा कुछ छीट देलन। आइए इस निंदनीय घटना के बारे में विशेष जानकारी के लिए आइए जानते हैं। गोलीबारी दोनों तरफ से हुआ है? मतलब इधर तो मतलब अपनी रक्षा के लिए भैया एक साथ फायर ऊपर हवाई फायरिंग किए थे अपनी रक्षा के लिए। उनके पास अपना पिस्टन है लाइसेंस, उसी से या राइफल से किए थे। मतलब एक राउंड शायद चलाए थे भैया। तो अपना जब वो लोग चला रहा था, गणेश भैया गोली वोली मार दिया, तब हम लोग तो घर में पैक थे सब। तो और उसके बाद गणेश भैया का गोली लगा और क्या बोला कि एक गाँव का ही जयप्रकाश है, उसी ने पिस्टन चलाया। गणेश भैया गोली जांग में गोली मारा और मार के जब बेहोश हो गए भैया, उसके बाद पिस्टन लेके भागा उसे। किसका पिस्टन था? गणेश भैया का पिस्टन था, जिनको गोली लगा उन्हीं का पिस्टन, लाइसेंसी पिस्टन है, उन्हीं का पिस्टन था। कथनानुसार गोली मारने के बाद पिस्टल भी लेके भाग गया। आइए इनसे भी जानते हैं घटना कैसे घटा, क्या क्या घटना घटा है यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग ढाका से आए, लक्ष्मण महतो के दरवाजा के सामने जयप्रकाश, सतीश कटरिया ये सब पिस्टन लेकर भाग रहा था। तुरंतोड़ फायरिंग किया, तब तक हमारा भाई गणेश का गोली लग चुका था। हम लोग गोली लगने के क्रम में हम लोग उठाकर अपना अस्पताल में, उसी क्रम में उसका पिस्टन उस्टन सब लोग छीन लिया। और उसके बाद में उसमें बहुत लोग थे उसका साथे, कम से कम 20-50 से ज़्यादा संख्या में वो सब लाठी भाला बंदूक लेके पहले से घात लगा के वहाँ तैयार था। और ये जो इतना रोड पर ईंटा का जो बरसात हुआ है, कैसे हुआ? ये सब लोग पहले से उसका प्लानिंग था जान मारने का, उसका पहले से साजिश था कि उसमें गाड़ी लेकर आएगा तो उनका हम हत्या कर देंगे। पहले से भी धमकी भी दिया गया था, यही बात है। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश चल रहा है? क्या राजनीति है कि पहले से लोग घात लगा बैठे? क्या कुछ जानकारी है? ना, इसके बारे में तो हम लोग तो सब लोग के सुख दुख में साथे रहते हैं। आज तक किसी को हम लोग अहित का काम नहीं किए हैं, तो हम कैसे कहें कि राजनीतिक, चूँकि हमारा घर भी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक का एक इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा और इतना रोड़ेबाजी और इतना गोलीबारी, इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है? कुछ अनुमान नहीं है? अनुमान है हत्या का प्लानिंग था। इससे पहले नाम है उसका जयप्रकाश, जो वरुण सिंह का हत्या में संलिंग है, रामविनय सहनी का हत्या में संलिंग है, रमेश यादव का हत्या हुआ उसमें भी संलिंग था। उसमें उसको पुलिस ले गया था, उसका बाद में वो अपना आईजी से फ़ोन करा के अपना पैरवी वाला अपना बन के अपना छोड़ाया। ये है हकीकत अंबरिया गांव, शिकारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत, जो पूर्वी चंपारण जिले में। ऐसी घटना आपको पूर्वी चंपारण जिले में कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि रोड पर तकरीबन 100 फीट में इतना ईंट रोड़ी की बरसात हुई है। यहाँ पे भी देखा जाए, यह इधर से देखने पर वो कैसे लग रहा है, आपको क्या महसूस कर सकते हैं। और इस निंदनीय घटना पर आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि इस पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए, ताकि आइंदा भविष्य में किसी तरह की इस तरह का कोई घटना नहीं घटे। ये पूर्वी चंपारण जिले की सबसे बड़ी घटना है। हमारी टीम विपक्षी दलों के भी बारे में जानने का प्रयास करेगी कि आखिर इतने बड़े घटना होने का कारण क्या है और क्यों हुआ इतना बड़ा घटना। एक ही जगह दो पक्षों के बीच में इतना बड़ा मारपीट, इतना बड़ा उपद्रव नहीं होना चाहिए, कतई जायज नहीं है। यहाँ से लोग, प्रशासन लोग उठा के लेके चले गए हैं। तो प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी निष्पक्ष होकर काम कीजिए। कितने लोगों को प्रशासन ले गई है? यहाँ से हमारे पक्ष से एक लोग को ले गए हैं।
और उधर से कितने उधर से एक भी लोग को नहीं ले गए हैं। उधर से तो उनके घर से 3-3 रिवॉल्वर सुनने में आ रहा है कि 3-3 राइफल और 2 पिस्टल भी उनके यहाँ, राइफल नहीं हाँ राइफल उनके घर से तो बरामद हुआ है। सुनने सुनानी की बात हो गई। वहाँ खोखा बरामद हुआ, दर्जनों जगह पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। वो तो साक्षात गवाही देती है कि यहाँ पर कत्लेआम सा हुआ है। तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उनका। जितना उधर से खुद सब लोग ब्लेड मार लिए हैं, चाकू खुद से मार लिए हैं। वो लोग इस तरह से कई मामले में खुद कई बार वो लोग किए हैं। इन लोग का कई बार ये सब काम करके बैठे हुए हैं। तो ये काम करना पेशा, ये लोग का पेशा है, खुद से मार लेना और किसी को फंसा देना। ये लोग का मतलब कई बार से ये मतलब प्रशासन में भी रिकॉर्ड है इन लोगों का। दोषी बचना भी नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना भी नहीं चाहिए। यही है सीएम खबर की मांग और कार्रवाई। आइए, अंबरिया में जो कल रात 10 बजे घटना हुई थी, घटना स्थल का तो आपने देखा, इन लोगों का तो बयान आप लोगों ने सुना। आइए दूसरे पक्ष के तरफ से जानते हैं कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है, क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कटारिया हुआ। ये जो मामला है तो मामला हम मेरे साथ ही मतलब हुआ है। मामला मैं शुरू से बताना चाहता हूँ आप लोगों के कि जब यहाँ एक रास्ता है, वहाँ मेन रोड है। अब मेन रोड से हम उधर अपने घर से गाड़ी से आ रहे थे यहीं पे। तो आ रहे थे तो इनका जो रिंकू जी और गणेश जी का जो ड्राइवर है, काफ़ी स्पीड में यानी 90-100 के स्पीड में गाड़ी इनका था। अगर हर गाड़ी का होता है चेकिंग करने में, उसमें मशीन लगा हुआ था, आप चेक भी कर सकते हैं। तो उनका गाड़ी 90-100 का स्पीड में था। तो इधर से तो वो चले गए। हम मतलब थोड़ा से एक्सीडेंट होने से हम बच गए। फिर आधा घंटा हम यहीं पे मतलब आते जाते रहते हैं और इनके लौकू जी के पास हमेशा मतलब रहते हैं। तो फिर आधे घंटे में फिर उधर से आए। तो इनके ड्राइवर को हमने बोला कि आप इतना स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हटिए सतीश भाई, हमें जाना है, जरूरी है। तो इतना ही बात बोला बस। हम लोग हम और शेखर मेरे साथ था, चले गए, घर चले गए। उसके बाद शाम का मामला हुआ, शाम का समय हुआ। और शाम का समय हुआ तो रिंकू जी और गणेश जी दोनों आदमी दारू पीकर, शराब पीकर हमारे दरवाजे पर आया और हमसे बदतमीजी करके हमारा गर्दन पकड़ के लगभग अपने घर में घसीटते हुए लेके चला गया। हमारे घर पे कोई नहीं था, घसीटते हुए लेके चला गया। लगभग 10-20 हाथ हमको चलाया, हमारे घर पे कोई नहीं था। तो उसके बाद जब ये सब मामला ख़त्म हुआ, जब ये सब भी जब ख़त्म हुआ तो हम सोचे कि ये मामला के मतलब हम समाज के बीच में डालते हैं। तो समाज के बीच में डाले पंचायती करने के लिए। पंचायती होगा तो हम पूरे अपने समाज को पंच को बैठाएं। तो दिन में बोले कि हम समाज के बीच के पंच में रहेंगे। जब समय हुआ पंचायती में आने का, तो रिंकू जी और गणेश जी बोले कि हमको पंच अंश से मतलब नहीं, अंश पंच को हम कुछ समझते नहीं हैं। मतलब तरह के बात अपने मतलब बाहुबली मतलब जो दिखाना चाहते हैं ना अपने आप को कि हम बाहुबली हैं या है वह है, तरह के मतलब ना होता है। यही सब मतलब अपने आप को दिखाने के लिए ये सब कर रहे थे। तो मतलब पूरा पंच हम लोग थे और हमारा घर और उनका घर बगल में ही है। तो मान लिए कि थोड़ा बहुत झगड़ा, कल आप हमारे घर पे आके हमारे दरवाजे पे आप चढ़े हुए थे, तो थोड़ा बहुत आप जब पंच के बीच में आप नहीं हैं तो थोड़ा बहुत हल्ला होता है, ऑटोमेटिक हल्ला होता है। तो हल्ला हुआ, उधर से रिंकू जी और गणेश जी दोनों आदमी फायरिंग करने लगे। लगभग उनका CCTV कैमरा लगा हुआ है। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका CCTV कैमरा को चेक किया जाए। वो लगभग 60 राउंड गोली चलाए हैं, 60 राउंड हवा में फायरिंग किए हैं, 60 राउंड किए हैं। इधर भी पब्लिक में भी फायरिंग किया, पब्लिक को मतलब भागने पे, घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। लास्ट में जब उनका गोली खत्म हुआ तो उधर से पथराव चालू कर दिए। तो इधर से थोड़ा बहुत लोग जो भी लोग था पथराव लोग किया। इधर से समझिए हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को और उनके भी समाज के लोगों को 2-4 लोगों को फूटा है। लेकिन हमारे समाज को लगभग 20 लोगों को फूटा है। 20 लोगों को माथा, सर किसी का फूटा है। और ज़बरदस्ती रात में मतलब बाहुबली के वर्चस्व दिखाने के दम पे ज़बरदस्ती रिंकू जी और गणेश जी मतलब जिस तरह से हो थाना को मैनेज किए, चाहे जो जैसे हो, हम नहीं आगे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती हमारे समाज के घर के मतलब घर में थाना घुस कर हमारे बहन बेटियों के साथ थाना प्रशासन ज़बरदस्ती लाठीचार्ज किया था। ये हमारे साथ बहुत जघन्य मतलब जो घटना हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है। मैं इस आपके चैनल के जितने भी श्रोता लोग सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग भी न्याय उठाएं और ये आवाज़ DM सर और SP सर और माननीय हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के यहाँ ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। और ये यहाँ ये जो घटना हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुआ है जहाँ पे रात में 100 गोलियाँ चला है, वहाँ निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।
चाहे जो जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए, जो यहाँ पे जो जांच हो, यहाँ पे जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। ये मेरा कहना है। अगर हम दोषी है तो हमें सजा होना चाहिए और वो दोषी है तो उन्हें सजा होना चाहिए। यानी उनका वर्चस्व इतना, मतलब वर्चस्व के लड़ाई लड़ रहे थे वो जबरदस्ती। मतलब हम लोग गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, तो हम लोग से जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे थे। ये सब जांच होनी चाहिए उनके ऊपर, ये कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मेरा सरकार से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है डीएम सर से, एसपी सर से कि ये तीनों चीज़ पे ज़मीन पे जो गरीबों के ज़मीन को अधिग्रहण करते हैं, सेक्स रैकेट का काम करते हैं और ज़बरदस्ती गरीबों को ज़बरदस्ती मतलब गरीबों को पीटने का, सताने का काम करते हैं, इस पे उनका कार्रवाई होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। उनका जो रिवॉल्वर लाइसेंसी है वो खुद मारे हैं। उन लोगों का आरोप है गोली मारने के बाद पिस्टल लेके फरार हो गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप जांच करवा सकते हैं। बड़ी बड़ी भारत में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, इसका निष्पक्ष जांच होता है। 2-2 साल पुराना घटना का निष्पक्ष जांच होता है, तो ये तो 2 दिन 3 दिन का मामला है, इसका क्यों नहीं जांच होगा? ये जांच होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर और कोई चोटिल है जो उसमें चोट लगा है, वो कोई आदमी यहाँ उपस्थित है? कुछ लोग उपस्थित हैं जो अपने घर पे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, जो कुछ लोग मोतिहारी हैं, कुछ लोग चिरैया में हैं, कुछ लोग ढाका में हैं। कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? इधर से लगभग 15 लोग घायल हुए हैं, 15-20 लोग के करीब में घायल हुए हैं। कैसे, ईंट पत्थर से या लाठी डंडा से कैसे घायल हुआ है? किसी का यहाँ पे माथा फूटा है, किसी का आँख खराब हो गया है, आँख पे चोट लगा है, किसी का पैर का मतलब फ्रैक्चर, समझिए फ्रैक्चर हो चुका है, किसी का हाथ मतलब फ्रैक्चर हो गया है। टूटा नहीं है, लेकिन जो होता है ना, फूट के खून बहने लगा है। मतलब समझिए कि चलने लायक नहीं है, बोलने, आँख से ताकने दिखाने लायक नहीं है। यही है अंबरिया गांव में जो कल रात बीते 10 बजे हुई थी घटना। ऐसी घटना पहले कभी किसी ने देखा नहीं था और ये निंदनीय घटना है। किसी की तरफ से भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच की मांग सीएम खबर भी करती है। ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।